हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी हार्ट टू हार्ट। माय नेम इज़ प्रयत्नशिला एंड आज हम डिस्कस करेंगे एपीमर्स के बारे में। तो एपीमर्स का क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है और ये डिफर कहाँ पे करते हैं, ये डिफर ओनली एक सिंगल कार्बन में वो डिफ़र करता है। जब हम किसी भी सपोज शुगर का हम अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला स्ट्रक्चर उसका बनाएंगे तो सिर्फ एक ही कार्बन में वो डिफ़र करेगा, सारे कार्बन में डिफ़र नहीं करेगा। तो ठीक है, हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसको एपीमर अच्छे से समझने के लिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। 1 2 3, ये तो ग्लूकोज है, इसका एक डबल बॉन्ड है। देखो ये सो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये अगर ब्रेक करेगा तो ये अपना पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ये डोनेशन कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। अभी इसको इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, देखो सारे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी लोन पेयर अपना यहाँ इसको डोनेट कर सकता है C++ रो को। ये तो सारे ऑक्सीजन ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन, जो लोन पेयर है इसको डोनेट करेगा कौन। अगर ये वाला डोनेट करेगा इसको इलेक्ट्रॉन और इसका लोन पेयर अगर ये यहाँ पे डोनेट करेगा तो क्या एक जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा डोनेट करने के बाद, तो क्या वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। हमारा जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो रिजोनेंस में शो करना चाहिए। ठीक है, एंड वो स्टेबल रहना चाहिए। तो जब भी ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा अपना लोन पेयर, तो वो रिजोनेंस शो नहीं करता है। ठीक है, एंड एक तो स्टेबल भी नहीं होता है। तो ज़्यादातर हमारा कितने मेंबर वाला रिंग हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हमारा 5 और 6 मेंबर वाला रिंग ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर ये 3 मेंबर रिंग भी बन गया, ये अगर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे में वो स्टेबल नहीं रहता। अगर ये डोनेट करेगा तो एक 3 मेंबर वाला रिंग बन जाएगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमको ज़्यादा स्टेबल वाला चाहिए, तो ये भी नहीं होगा तो ज़्यादा स्टेबल ये वाला। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला जो लोन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसका लोन पेयर यहाँ पे, देन वी कैन गेट अ स्टेबल स्ट्रक्चर। तो इसके बाद इसके डोनेट करने के बाद क्या होगा ना, ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा किसके साथ मिलेगा, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके OH फॉर्म करेगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा, जैसे कि ये रहा कार्बन, ये OH हो जाएगा। ठीक है, एंड ये H 1 2 3 4 5 6 CH2OH OH 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 OH, यहाँ पर OH फॉर्म हो गया। ये H भी मिल चुका है, तो ये पूरा ये हमारा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, देखो इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट करने के बाद यहाँ पर ऐसे हो गया। इसको साइक्लाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम साइक्लाइजेशन भी बोल सकते हैं। जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ पे मैं बताई थी कि जो कायरल कार्बन एटम होते हैं तो उनका चारों तरफ डिफरेंट एटम या फिर मॉलिक्यूल लगना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कायरल कार्बन एटम का निकलने का फॉर्मूला क्या होता है, N-2। तो यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं, तो 6 - 2 करने से कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा पहले 4 कायरल कार्बन एटम था, जैसे कि 1 2 3 4 कायरल कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब ये 4। अभी देखो ध्यान से कि ये भी हमारा कायरल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो नया वाला जो कायरल कार्बन एटम हमारा फॉर्म हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। सो दिस इज आवर एनोमेरिक कार्बन। सो ये जो हमारा नया कायरल कार्बन एटम फॉर्म हो गया, दिस कायरल कार्बन एटम, दिस न्यूली फॉर्म्ड कायरल कार्बन एटम इज कॉल्ड द एनोमेरिक कार्बन। ओके, नाउ इट्स क्लियर। अभी ये जो एनोमेरिक कार्बन एटम हो गया, ये ना हमारा 2 एनोमर्स देगा। एक तो है अल्फा फॉर्म देगा
ग्लूकोज का ही अल्फ़ा फॉर्म देगा और एक ठो बीटा फॉर्म देगा। ये दो ठो एनोमर ये देता है, ये जो एनोमेरिक कार्बन, तो इसलिए इसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। एंड ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ये भी कायरल हो गया। सो आई थिंक यू ऑल आर नाउ क्लियर अबाउट द एनोमेरिक कार्बन। अभी अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म कैसे देगा वो भी जान लेते हैं, जब तक कि अल्फ़ा बीटा की टर्म हमने जान लिया है। तो अगर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, अगर ये जो OH वाला ग्रुप, जो एनोमेरिक कार्बन का जो OH वाला ग्रुप, अगर वो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, बीटा। अगर ये OH वाला अगर ये राइट साइड में प्रेजेंट होगा, देन वो है अल्फ़ा फॉर्म। दिस मच सिंपल। सी suppose I am making the alpha form, alpha anomor, okay, of the glucose. So 6 carbon, 1 2 3 4 5 6, yes, 2 OH, 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 H, OH, H, OH, H again I am making. I have to make this on the cyclic one, okay. So now if this OH group is present towards the right side, then we can call it as the alpha form. And if this OH will be present on the left side, sorry, and if this OH will be present on our left side, then it is called the beta form. This much simple. 1 2 3, this is the difference, alpha form and the beta form. And this is the cyclic form, okay. नेवर कन्फ्यूज, दिस आर द साइक्लिक फॉर्म। अगर लेकिन मैं तो एपिमर के बारे में बता रही थी, अभी यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन में क्यों लिखी हूँ उसका भी बारे में पता चलेगा। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लूकोज का एपिमर क्या क्या होते हैं। ये रहा हमारा ग्लूकोज, और अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे लास्ट वाला जो कायरल कार्बन आटम है, यहाँ पे OH ग्रुप किस तरफ है, इस तरफ है, यानी कि हमारा राइट की तरफ है, तो हम इसको बोल सकते हैं डी ग्लूकोज, ओके। नाउ जब भी हमारा एपिमर क्या बोलता है, सिर्फ एक ही कार्बन आटम में वो डिफरेंस लाएगा। ये जो कार्बन 4 है यहाँ पर अगर वो डिफर करेगा, मतलब ये जो OH है इस तरफ चला जाएगा एंड H है इस तरफ चला जाएगा, फिर वो एक इस ग्लूकोज का एपिमर बन जाएगा। देखिए कुछ सेम रहेगा, सिर्फ 4th वाला पोजीशन में H इस तरफ हो जाएगा, OH इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। बाकी सब जैसा 3rd वाला कार्बन में इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, ऐसे रहेगा, सिर्फ 4th पोजीशन में डिफर होगा। तो यहाँ पर हमारा एपिमरेट कहाँ पे हो रहा है, कार्बन नंबर 4, यहाँ पर हमारा एपिमर 8 कार्बन 4, तो इसको हम बोलते हैं डी गैलेक्टोज, ठीक है। अगर 4th कार्बन में कुछ हमारा चेंजेस होगा, सिर्फ 4 कार्बन में ही ये डिफर करेगा HOH पोजीशन में। एंड और एक ग्लूकोज का एपिमर होता है, अगर ये 2nd कार्बन में वैसा होगा, ठीक है, ये वाला 1st कार्बन, ये वाला 2nd कार्बन, 3rd 4th 5th 6th, बाकी सारे सेम रहेंगे, H OH, और यहाँ पे क्या था, OH था, ये OH यहाँ पर राइट साइड पे था, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और यहाँ पर H। अगर सिर्फ 2nd वाला पोजीशन में, 2nd वाला कार्बन आटम में अगर यहाँ पे डिफर कर रहा है इन दोनों का पोजीशन HOH का, देन इट विल बी अनदर एपिमर ऑफ द ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड द डी मैनोज, एपिमरेट C2, ओके, एपिमरेट C2। लेकिन हम इन दोनों को, ये तो डी गैलेक्टोज एंड डी मैनोज है, इन दोनों को हम एक दूसरे के एपिमर नहीं बोल सकते, ओके। सो डी ग्लूकोज का ये दो ठो एपिमर बोल सकते हैं। अगर ये 4 कार्बन में कुछ डिफर हो रहा है, तो अगर 4th कार्बन में डिफर हो रहा है, देन वी कॉल इट एज द गैलेक्टोज, दैट इज द डी गैलेक्टोज, एंड इट इज डिफरिंग एट द पोजीशन एट द 2nd कार्बन में अगर वो डिफर हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड द डी मैनोज, ओके। दिस इज द एपिमर। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर अबाउट द एपिमर। अभी हम बताते हैं कि मैं एनोमेरिक कार्बन के एटम के बारे में आपको क्यों बताई।
डेफिनेशन ऑफ द एपिमर में क्या लिखा होता है, ऐसा कुछ एपिमर का डेफिनेशन बोलता है कि सुगर दैट डिफर ओनली बाय स्टीरियोकेमिस्ट्री एट अ सिंगल कार्बन, सिर्फ एक ही कार्बन में वो डिफर होगा अदर दैन द एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन को छोड़ के। तो अभी जब यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ते थे एनोमेरिक कार्बन कौन सा है आपको तो पता नहीं चलता, तो दैटफॉर आई फर्स्ट मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ अ एनोमेरिक कार्बन। जो पहला वाला कार्बन होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है। एनोमेरिक कार्बन हमारा कब फॉर्म होता है, जब एक ग्लूकोज को हम साइक्लिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी वो भी एक कायरल कार्बन होता है जो कि पहले कायरल कार्बन नहीं था, ठीक है, तो उसको हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। फिर हम अगर ज़्यादा डिटेल्स में वो एनोमर्स और वो दो ठो एनोमर्स है उसका होता है, क्या होता है एनोमर्स दो ठो अल्फा एंड बीटा फॉर्म उसका होता है। और जो एनोमर्स वो जो क्या होते हैं ना, एनोमर इज़ एक्चुअली एन एपिमर दैट डिफर इन द कन्फिगुरेशन एट द एसिटल और हेमी एसिटल कार्बन, वो भी एक तो है। और एक तो कंसेप्ट मैं बता देती हूँ, एसिटल एंड हेमी एसिटल कार्बन क्या होता है, ठीक है, एसिटल और एक तो हेमी कीटल क्या होता है, ठीक है, हेमी एसिटल और हेमी कीटल क्या होता है। हेमी एसिटल हम कब बोलते हैं, जब एक एल्डिहाइड प्लस प्राइमरी अल्कोहल जब होता है रिएक्ट करता है तभी हमको हेमी एसिटल मिलता है। जब एक कीटोन प्लस प्राइमरी अल्कोहल मिलता है तभी हमको हेमी कीटल मिलता है, ठीक है। एल्डिहाइड जो है हमारा, एल्डिहाइड कैसे ऐसा होता है, एल्डिहाइड प्लस द प्राइमरी अल्कोहल वी गेट, ये रहा हमारा हेमी एसिटल। फिर इसका फॉर्मूला कैसे होता है, प्राइमरी अल्कोहल, फिर हमको मिलेगा हेमी कीटल, ये हेमी कीटल होता है। अभी हेमी एसिटल हेमी कीटल में क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि हमारा जो एनोमर होता है, अभी आपको अगर कोई पूछे कि एनोमर क्या होता है, एनोमरिक कार्बन तो पता चल गया, तो आपको सिर्फ एनोमर क्या होता है अगर पूछेंगे तो आप क्या जवाब दोगे। जैसे कि हम एनोमर होते हैं, एनोमर्स आर एक्चुअली वो एपिमर की तरह होते हैं, एक्चुअली एन एपिमर बट दे डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट हेमी एसिटल और कीटल कार्बन, ठीक है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट हेमी एसिटल और कीटल कार्बन। और एपिमर का डेफिनेशन क्या था, जो कि किसी भी एक कार्बन आटम में वो डिफ़र करेगा, एक कार्बन आटम में डिफ़र करेगा। जैसे कि आपको पता चला, जैसे कि कार्बन नंबर 4 में वो डिफ़र करा तो उसको क्या मिला, गैलेक्टोस, एंड कार्बन नंबर 2 में अगर वो डिफ़र करा तो उसको क्या मिला, मैनोस। वैसे अगर वो एनोमर्स में अगर वो डिफ़र करेगा, मतलब एनोमेरिक कार्बन आटम में अगर वो डिफ़र करेगा तो उसको क्या मिलेगा, एनोमर्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एनोमेरिक कार्बन आटम हमारा फॉर्म हुआ, यहाँ पर ये काइंड ऑफ कैसा हुआ, देखो ये वाला हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है और ये OH है, काइंड ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो ये जब हमारे रिएक्ट करते हो यहाँ पर हमारे क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पर एल्डिहाइड था इसलिए ये हेमी एसिटल, नॉट हेमी कीटल। अगर यहाँ पे कीटोन ग्रुप के साथ ये रिएक्ट करता तो हमको हेमी कीटल मिलता, तो यहाँ पर हेमी एसिटल मिला है हमको। एंड फिर हेमी एसिटल के कार्बन में अगर कुछ डिफ़र हुआ, जैसे कि यहाँ पर H इस तरफ आया, मीन्स जब OH अगर हमारा राइट में प्रेजेंट रहता है तभी हम उसको क्या बोलते हैं, तो अल्फा फॉर्म बोलते हैं, और लेफ्ट में प्रेजेंट रहता है तो बीटा फॉर्म। दीज टू आर द एनोमर्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आवर एनोमर्स, दैट डिफर ओनली एट द हेमी एसिटल कार्बन और हेमी कीटल कार्बन। ओके, दिस इज द एनोमर। एंड एपिमर्स क्या होता है, जो कि डिफर ओनली बाय स्टीरियोकेमिस्ट्री एट द सिंगल कार्बन अदर देन एनोमेरिक कार्बन। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। एनोमेरिक कार्बन को छोड़ के ये रहा एपिमर्स क्या होता है, डीमैनोस, ऐसे जो डिफर होता है एक ही कार्बन पोजीशन पे। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।